नमस्कार दोस्तों। ट्विटर और भारत सरकार के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा गहराती जा रही हैं। आज एक और बहुत ही अजीब घटना हो गई जब ट्विटर ने आईटी मिनिस्टर, जी हाँ, कम्युनिकेशन जो मिनिस्टर होते हैं उन्हीं का ही ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये आप देख सकते हो, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद सेज ट्विटर डिनाइड हिम एक्सेस टू हिज अकाउंट। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये पूरा एपिसोड है क्या, भारत का कानून क्या कहता है, ट्विटर का क्या कहना था इसको लेकर, सब चीज के बारे में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आज फ्राइडे को ही सुबह यहां पर ट्विटर ने डिनाई कर दिया जो यूनियन मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशंस के, आईटी एंड कम्युनिकेशन के, रविशंकर प्रसाद जी, कि वो अपने ही अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। जब वो और उनकी टीम ने कोशिश की उनके अकाउंट में लॉगिन करने के लिए, लेकिन यहां पर जो ट्विटर है वो एक तरह से ब्लॉक कर दिया था। ऑल्दो यहां पर बताया जा रहा है कि जो पब्लिक है वो उनके अकाउंट को देख सकती थी। मैं अगर सपोज हम और आप अगर उनके अकाउंट में देखना चाहते हैं तो वो विजिबल था, लेकिन जो रविशंकर प्रसाद हैं अगर वो अपने अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं, कोई नया पोस्ट डालना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर नहीं की जा रही थी। और इसी को लेकर रविशंकर प्रसाद जी ने जो भारत का प्लेटफॉर्म है, हमारा जो इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म है कू, आपने सुना होगा, वहां पर इसके बारे में बताया। और आप देख सकते हो उनके द्वारा बोला गया, फ्रेंड्स समथिंग हाईली पेक्यूलियर हैपेंड टुडे। उनका यही कहना था कि जो ट्विटर है वो उनको अकाउंट एक्सेस करने में डिनाई कर रहा है। जो ट्विटर है उसका कहना है कि यहां पर डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट ऑफ यूएसए का हनन हुआ है और इसी की वजह से आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। बेसिकली जब रविशंकर प्रसाद अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाह रहे थे तो इस तरह का मैसेज उनके अकाउंट में शो कर रहा था। यह आप देख सकते हो, यहां पर ट्विटर ये कह रहा है कि यूएस के अंदर ये वाला पर्टिकुलर एक्ट है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे का पोस्ट शेयर करते हो तो यहां पर ट्विटर जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। यहां पर ट्विटर का यह कहना है, सपोज एक पर्सन ए है और पर्सन बी है, तो पर्सन ए ने अपने अकाउंट से क्या किया, जो पर्सन बी का पोस्ट था, मतलब ये बी वाला उसका मटेरियल था, उसको यहां पर पर्सन ए ने अपने अकाउंट में शेयर कर दिया। तो जो ट्विटर है वो यहां पर ए के ऊपर एक्शन ले सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, या फिर अगर ए बार बार इस तरह का ऑफेंडर है, मतलब बार बार उसको रिपीट करता है, तो ए के अकाउंट को यहां पर क्लोज किया जा सकता है। सेम यही चीज बताया जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद, क्योंकि यहां पर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसमें यही मेंशन किया गया है कि आपने यहां पर किसी दूसरे का जो पोस्ट है, जो कॉपीराइट है, उसको अपने अकाउंट से शेयर किया है, जिसकी वजह से हम आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि 1 घंटे के बाद, अकाउंट ब्लॉक होने के 1 घंटे के बाद, जो ट्विटर है वो यहां पर वापस से अनब्लॉक कर देता है, मतलब कि जो एक्सेस है वो रविशंकर प्रसाद को वापस मिल जाता है। लेकिन यहां पर भी एक वार्निंग साइन दिया गया रविशंकर प्रसाद को। यह आप देख सकते हो, उन्होंने ये बोला है कि अगर आप वापस से किसी दूसरे का पोस्ट कॉपीराइट अगर इस्तेमाल करते हो तो हम आपके अकाउंट को टेम्पररी बेसिस पर या फिर परमानेंट बेसिस पर यहां पर सस्पेंड भी कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली एक तरह से वार्निंग दी जा रही है भारत के आईटी मिनिस्टर को। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो ट्विटर कह रहा है रिगार्डिंग डीएमसीए, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ये तो यूएसए का है, तो यहां पर भारत का कानून क्या कहता है? क्योंकि हम तो भारत में रह रहे हैं, भारत की चर्चा होनी चाहिए। तो भारत का जो कानून है, जो हमारा नया रूल आया है 2021 का, उसके अंदर रूल 4 क्लॉज 8 है, आप देख सकते हो। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर ट्विटर किसी भी अकाउंट पर एक्शन लेता है तो उसको पहले प्रायर नोटिस देना होगा, उसको बताना होगा यूजर को कि क्यों वो अकाउंट सस्पेंड कर रहा है और यहां पर जो ओरिजिनल पोस्ट है वो कहां पर उपलब्ध है, मतलब कि आखिरकार क्या कारण था जिसकी वजह से ट्विटर ने इस तरह का एक्शन लिया, इसको लेकर पहले नोटिफाई करना होगा। और इसीलिए आप देखोगे जो रविशंकर प्रसाद हैं उन्होंने यही कहा है कि ट्विटर ने ये जो कानून फॉलो करना चाहिए भारत के अकॉर्डिंग, रूल 4 क्लॉज 8, ये फॉलो नहीं किया है ट्विटर ने। यहां पर जो प्रायर नोटिस देनी चाहिए थी रविशंकर प्रसाद को ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने से पहले, और बताना चाहिए था कि कौन से कॉपीराइट का यहां पर इंफ्रिंजमेंट हुआ है, उसके बारे में ट्विटर ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी और सिंपली यहां पर उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, जो कि गलत है। अब क्वेश्चन ये आता है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रविशंकर प्रसाद जी ने ऐसा क्या शेयर किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने कॉपीराइट का जो है एक तरह से वायलेशन किया है। तो देखिए, अगर आपको रिसेंटली ध्यान में होगा, आई एम श्योर आप सबको पता होगा
कि रविशंकर प्रसाद टीवी में कई सारे टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे थे और वो ट्विटर के खिलाफ बोल रहे थे कि ट्विटर को अल्टीमेटली जो रूल्स रेगुलेशन है भारत का वो फॉलो करना चाहिए, अगर वो नहीं करेगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। वो कई बार कई तरह के इंटरव्यूज दे रहे थे अलग अलग चैनल्स पर, और वो जो इंटरव्यू के क्लिप्स हैं वो अपने अकाउंट से लगातार शेयर कर रहे थे। तो मे भी हो सकता है कि शायद वो जो इंटरव्यू के क्लिप्स यहां पर शेयर किए जा रहे थे रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा, उसके कॉपीराइट को लेकर, सपोज मैं कहता हूं इंडिया टुडे में उन्होंने इंटरव्यू दिया होगा और इंडिया टुडे का जो क्लिप है वो यहां पर रविशंकर प्रसाद ने अपने अकाउंट से शेयर कर दिया, तो हो सकता है कि यहां पर अगर इंडिया टुडे कंप्लेन कर दे कि देखो रविशंकर प्रसाद ने, ऑल्दो यहां पर कंप्लेन नहीं किया होगा, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, तो इसको लेकर हो सकता है कि शायद ट्विटर ने एक्शन लिया होगा। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने यहां पर यह बोला कि पिछले कितने वर्ष जा चुके हैं, अभी तक किसी भी टेलीविजन चैनल ने या फिर किसी एंकर ने जो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है उसका कभी भी कंप्लेन नहीं किया है। यहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो न्यूज चैनल्स के अलग अलग आर्टिकल्स वगैरह यहां पर पब्लिश करते हैं, अपने अकाउंट से पोस्ट करते हैं, तो कभी भी ऐसा तो सुनने में नहीं आता है कि कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट हो गया। और बाई चांस अगर इंफ्रिंजमेंट हुआ भी है तो जो भारत का कानून है वो ये कहता है कि क्लियरली बताना होगा, ये जो रूल 48 है उसके अंदर बताना होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों आप हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर रहे हो। इस तरह की कोई जानकारी ट्विटर ने नहीं दी और डायरेक्टली अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। और इसी को लेकर यहां पर जो रविशंकर प्रसाद हैं वो एक तरह से डायरेक्टली अब एलिगेशन लगा रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि वो नया वाला जो रूल है उससे कंप्लाई नहीं करना चाहता। अगर वो नए रूल को कंप्लाई करेगा तो जो मनमानी तरीके से वो एजेंडा चलाता है ट्विटर जो है अपने हिसाब से, उसको वो चला नहीं पाएगा। ये एलिगेशन यहां पर आईटी मिनिस्टर के द्वारा लगाया गया है। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्विटर एक तरह से प्रमोट करता है अपने आप को हार्बिंगर ऑफ फ्री स्पीच, वो पूरी तरह से गलत है, वो अपने एजेंडा के तौर पर काम करता है। और फाइनली यहां पर रविशंकर प्रसाद के द्वारा बोला गया है कि नो मैटर व्हाट, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, जो नया वाला रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो आई होप कि ये जो पूरा मुद्दा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना होगा कि ट्विटर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है क्या नहीं है, वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन ये अभी के प्रेजेंट में सिचुएशन है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आप देखोगे तो ट्विटर और सरकार के बीच में बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट जो फार्मर का प्रोटेस्ट था उसमें भी आपने रिसेंटली देखा होगा, जो टूल किट वगैरह कुछ चीजें निकल कर आई थी, वहां पर भी जो बीजेपी के लीडर्स के द्वारा पोस्ट किया गया था उसको मैनिपुलेटेड मीडिया करार दे दिया था ट्विटर ने। इसको लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफी भड़क गई और उन्होंने कुछ नोटिस वगैरह भी ट्विटर को दे दिया था। और इसी मंथ के स्टार्टिंग में यह भी आपको याद होगा कि जो ट्विटर है उसको लास्ट चांस दिया गया है। सरकार ने कहा कि हम आपको लास्ट चांस दे रहे हैं, जो भी नया आईटी रूल है उसको आप कंप्लाई करो, अदरवाइज जो आपके प्लेटफॉर्म को एग्जेम्पशंस मिलता है, आपको पता है कि एक तरह का इंटरमीडिएरी है ट्विटर, क्या है, मैं पोस्ट करता हूं, आप पोस्ट करते हो, तो आप कर रहे हो ना, वो ट्विटर थोड़ी कर रहा है, वो तो एक तरह से इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है। तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन ट्वीट कर रहा है वहां से, तो वो ट्विटर की जिम्मेदारी नहीं है, उस पर्सन की जिम्मेदारी है। तो ये जो प्रोटेक्शन मिला था ट्विटर को वो भी हो सकता है लूज कर गया होगा। और आपको एक और मैं खबर बता दूं कि यहां पर जो यूपी पुलिस है उन्होंने समन किया था ट्विटर इंडिया के चीफ को, जो ट्विटर इंडिया के हेड हैं उनको समन किया गया था। उत्तर प्रदेश आई और बयान दिए, क्योंकि रिसेंटली कुछ वीडियोस वगैरह शेयर किए गए थे ट्विटर पर, वो कम्युनल बनाने की कोशिश की जा रही थी, फिर आगे चलकर पता चला वो फेक है। तो इसी को लेकर क्वेश्चनिंग की जा रही थी और कई लोग का अंदेशा था कि कहीं यूपी पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए वो क्या किए, कर्नाटका हाईकोर्ट चले गए और वहां पर उनको रिलीफ मिल गया है, मतलब कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और यूपी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है तो मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है कई सारी स्टैंडिंग कमिटीज हैं। तो जो आईटी को लेकर स्टैंडिंग कमिटी है और इसको चेयर किया जा रहा है कांग्रेस के लीडर शशि थरूर के द्वारा, उन्होंने ट्विटर के ऑफिशियल्स को समन किया, आज फ्राइडे को ही उनसे बुलाया और उनसे बातचीत की कि जो आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है मिसयूज करने का प्लेटफॉर्म को और जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उसको छीनना जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कर रहे हो। तो यहां पर ट्विटर ऑफिशियल्स ने जो भी बयान दिया गया होगा उसको लेकर बताया जा रहा है कि जो इस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स थे वो यहां पर खुश नहीं थे। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स ने बहुत सारे टफ क्वेश्चंस पूछे ट्विटर इंडिया के ऑफिशियल्स को, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि कोई सही अच्छे से जानकारी नहीं दी जा रही है उनके द्वारा। तो ये पूरा मुद्दा है दोस्तों। अब देखना होगा कि ये जो इतना बड़ा स्टेप लिया गया ट्विटर के द्वारा, उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, इस पे फर्दर क्या होता है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आप सरकार के मिनिस्टर के अकाउंट को ब्लॉक कर रहे हो, क्या रीजन था क्या नहीं था। और अल्टीमेटली क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ट्विटर को भारत के रूल्स अप्लाई करने चाहिए थे कि नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत का रूल कहता है कि आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा तब आप अकाउंट सस्पेंड कर सकते हो, आप डायरेक्टली ऐसे शायद नहीं भी कर सकते। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, हम बहुत बार बात कर रहे हैं नए आईटी रूल्स के बारे में जो अभी रिसेंटली 2021 में आया है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने यहां पर दिए हैं, बता सकते हो आप क्या
कौन सा करेक्ट होगा। ध्यान से करिएगा इसको, और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हमारे ऐप डाउनलोड करना चाहिए। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर आपको हमारे जो कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे। हमारे वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।